हेलो फ्रेंड, आप सभी का एसएनडी एजुकेशन क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो कि इसमें एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखें। जैसे भूगोल का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इतिहास करना है, अभी भारतीय अर्थव्यवस्था करना है, ठीक। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का 1100 प्लस क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो एक दिन के बाद उसको डालेंगे। तो अभी हम सोच रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था डाल दें। आज अगर भारतीय अर्थव्यवस्था डालेंगे तो कल, अगर आज जीके डालेंगे तो कल साइंस डालेंगे, मैंने साइंस का क्वेश्चन। तो आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो आइए देखें क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर, संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था तब कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 की सिफारिश पर। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पर। आइए नेक्स्ट देखा जाए। भारतीय संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना लगा था? भारतीय संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। आइए नेक्स्ट। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की गठित किया गया था 26 जुलाई 1947। देखिए फिर से क्वेश्चन को। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की गठित किया गया था तो 26 जुलाई 1947 को, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखा जाए। या प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 389 था। कितना? 389। शुरुआत में या प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्य की कुल संख्या 389 था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य कितने थे? देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितने हैं? तो 299 था। कितना? 299। आइए नेक्स्ट। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतों की संख्या 542। कितना है? 542। अगर पूछेगा आपको कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतों की संख्या कितने हैं, तो 542 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रवृत्ति कैसी है? तो एकात्मक और संघात्मक। भारतीय संविधान की प्रवृत्ति कैसी है? एकात्मक और संघात्मक। आइए नेक्स्ट। संविधान सभा के किस रियासत के प्रतिनिधि को भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस रियासतों के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे? तो हैदराबाद। किसने? तो हैदराबाद में नहीं लिए थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कि कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए संविधान सभा की प्रथम अगर बैठक हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को, जो कि इसका कौन सा अध्यक्ष थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। आइए नेक्स्ट। भारत की संविधान निर्माण सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो VN राव। भारतीय संविधान के निर्माण में सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो VN राव। आइए नेक्स्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? तो 11 दिसंबर 1946 को। अगर आपको पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को। अगर फर्स्ट पूछेगा, अगर संविधान की प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 1946 को, 9 दिसंबर 1946, ठीक है, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा थे उनका। आइए नेक्स्ट। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इनका कौन अध्यक्ष थे? तो भीमराव अंबेडकर। कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो कि प्रथम कानून मंत्री थे। अब पूछेगा प्रारूप समिति का गठन किसने किया था? इसका अध्यक्ष कौन थे गठन का? तो भीमराव अंबेडकर ही हैं। कब किए थे? तो 29 अगस्त 1947 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है? झंडा समिति है, इनका अध्यक्ष कौन है? तो JB कृपलानी। कौन है? तो JB कृपलानी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन।
संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, संविधान की आत्मा को पूछे किसको कहते हैं? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। ठीक है, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तब 42वां संविधान संशोधन 1976 कब जोड़ा गया था? तब 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के प्रारूप संविधान के प्रारूप पे बहस हुआ था, कितने दिन चला था? देखिए, संविधान के प्रारूप पे जो बहस चला था वो कितने दिन चला था? तो आपका 114 दिन चला था। कितना? 114 दिन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए, भारतीय संविधान को अंगीकार किया था गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। पूछेगा आपको भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण संविधान लागू हुआ था, जो संपूर्ण माने पूर्ण रूप से संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किसको? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, भारतीय संविधान का पिता अगर पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है। तो विहियट को। किसको? विहटर को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल संविधान में 1995 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ और 22 भाषाएं हैं। अगर आपको पूछेगा कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और कितने अनुसूचियाँ, कितने भाग हैं, तो अगर अनुच्छेद पूछेगा आपको तो 395, और अनुसूची पूछेगा तो 8 अनुसूचियाँ हैं और भाग 22 हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? तो 444 से अधिक है। अभी कितना है? तो 444 से भी अधिक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? अगर आपको पूछ जाएगा कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, तब 12 है। कितना है आपका? 12 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल संविधान में राज्य की कुल संख्या, मूल संविधान में राज्य की उल्लेखन हुआ था। मूल संविधान में राज्य का उल्लेखन हुआ तो 14 का। ठीक है, 14 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में देशों का नाम क्या है? संविधान में देश का नाम जो हम संविधान में है, हमारे देश का क्या क्या नाम है? तो भारत और इंडिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का सबसे बड़ा भाग क्या है? संविधान का सबसे बड़ा भाग, तब भाग 5 है। कौन है? तो भाग 5 है। जो अगर पूछेगा आपको संविधान का सबसे बड़ा भाग, तो 5वां है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो भाग 3 को। किसको? तो भाग 3 को कहता है, जो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। पूछेगा आपको संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो भाग 5 के अध्याय कितने में? भाग 5 के अध्याय 4 में। ठीक है, भाग 5 का अध्याय 4 में, जो कि संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के 15वें भाग का विषय क्या था? संविधान के 15वें भाग का विषय क्या था? तो निर्वाचन से। किससे? तो निर्वाचन से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के 8वें भाग का विषय क्या था? अगर पूछेगा आपको संविधान के 8वें भाग का विषय क्या था, तो आपातकालीन उपलब्ध। क्या है? तो आपातकालीन उपलब्ध। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम लिखित संविधान दिया गया था। और पूछेगा आपको प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है, माने कहाँ दिया गया था? तो अमेरिका का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा लिखित संविधान, अगर पूछेगा सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो भारत का। अगर पूछेगा प्रथम लिखित संविधान
कहाँ दिया गया है, तो अमेरिका से लिया, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नए राज्य की स्थापना की शक्ति, नए राज्य की स्थापना की शक्तियाँ प्रदान की गई है। और पूछेगा आपको नए राज्य की स्थापना की शक्तियाँ प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 2 में, ठीक है। कितना, तो अनुच्छेद 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का निर्माण एवं वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमाओं का नामों के परिवर्तन का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। किसके, तो संसद के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य, और भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य पूछेगा तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था, ठीक है। अगर भाषाई आधार पूछेगा अगर प्रथम राज्य, तो 1953 में, जो कि आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। 7वीं संवैधानिक संशोधन 1956 में संबंधित है क्या, तो भाषाई राज्य का पुनर्गठन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। राज्य का पुनर्गठन आयोग की अध्यक्ष कौन है, राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो फजल अली। कौन थे, राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। असम राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1951 में। कब हुआ था, 1951 में, जो कि असम राज्य का गठन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा पूर्ण राज्य कब बना, गोवा पूर्ण राज्य कब बना, तो 56वां संविधान संशोधन, जो कि 1987 में। और पूछिए गोवा पूर्ण राज्य कब बन गया, तो 56वां संविधान संशोधन, जो कि 1987 में बना है, ठीक है। संवैधानिक 87 के द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब मिला था, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 को। अगर पूछेगा आपको सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 36वां संशोधन, जो कि 1975 के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगर दिल्ली पूछेगा आपको दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला, तो 69वां संविधान संशोधन, जो कि 1991 में, ठीक है। फिर से देख लीजिए शुरू से ठीक है। अगर असम के राज्य का गठन पूछेगा तो 1951 हुआ था, ठीक है। और गोवा का पूर्ण स्वराज्य बना कब, तो 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। अगर सिक्किम को पूछेगा तो यह 22वां राज्य है। तो सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब मिला, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। और दिल्ली को राजधानी का दर्जा कब दिया गया, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रभुता निहित है, संविधान की प्रभुता निहित किसमें, तो जनता में होता है। किसमें, तो जनता में होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का कनाडा से लिया गया है। देखिए भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को पूछेगा तो आपका कनाडा से लिया गया है। कहाँ से, तो कनाडा से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया क्या है, कहाँ से है, तो ये ब्रिटेन से है। कहाँ से, तो ब्रिटेन से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, कहाँ से, तो यूएसए से। कहाँ से, तो यूएसए से, जो कि अमेरिका है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ये कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ रूस। कहाँ से, तो सोवियत संघ रूस से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, कहाँ से, तो ये आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है। अगर पूछेगा नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व का वर्णित है, अब पूछेगा आपको नीति निर्देशक तत्व, तो समझ रहे हैं कि आयरलैंड से लिया गया है संविधान, ठीक है। अगर पूछेगा आपका नीति निर्देशक तत्व का वर्णित हुआ है, तो भाग 4 में, जो कि अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में आपातकाल उपलब्ध किया गया था, लिया गया कहाँ से, तो जर्मनी से। अगर पूछेगा संविधान में आपातकाल का उपलब्ध लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में समवर्ती सूची का विषय क्या है, आपका, तो आपका अमेरिका से लिए ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अगर वो पूछेगा आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से है,
तो दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद को संविधान में संशोधित करने के लिए शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो 368 के तहत। भाग कौन है? तो भाग 20। अगर फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद पूछेगा तो 368 के तहत। अगर भाग पूछेगा तो भाग 20। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में प्रथम संशोधन अगर पूछेगा, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 हुआ था। कब हुआ था? तो 1951 हुआ था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। राज सूची के कितने विषय है? तो 61 है। संघ सूची में कितने विषय है? तो 100 है। अगर राज सूची में विषय पूछेगा तो 61, अगर संघ सूची पूछेगा तो 100 हो जाएगा। अगर समवर्ती पूछेगा तो आपका 52 हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्तियाँ प्राप्त होती है किसके द्वारा? तो केंद्र और राज्य के दोनों के द्वारा। ठीक है। अगर पूछेगा समवर्ती सूची के विषय पर अगर विधि निर्माण की शक्तियाँ प्राप्त होती है तो केंद्र और राज्य दोनों के। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन एवं पर्यावरण विषय है। वन और पर्यावरण विषय कैसा है? तो ये आपका समवर्ती सूची है, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों में है। ठीक है। वन और पर्यावरण विषय क्या है? समवर्ती सूची है। आइए नेक्स्ट देखा जाए। कानून व्यवस्था विषय क्या है? कानून व्यवस्था का विषय क्या है? तो ये कौन सा है? तो ये आपका राज सूची से। अगर पूछ देगा आपको कानून व्यवस्था का विषय क्या है तो ये आपका राज सूची से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा समाचार पत्र का विषय है, ये भी समवर्ती सूची से। अगर शिक्षा समाचार पत्र पूछेगा, अगर शिक्षा और समाचार पत्र पूछेगा तब आपका समवर्ती सूची। और कानून व्यवस्था विषय पूछेगा तब आपका राज सूची। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल और डाक और रक्षा विषय, ये सब क्या है? ये सभी संघ सूची से संबंधित है। क्या पूछेगा? अगर रेल पूछेगा, रेल और डाक रक्षा, ये सब ये कौन सा विषय है? तो संघ सूची का विषय है। ठीक है। आइए नेक्स्ट। अगर पंचायती राज विषय पूछेगा तो राज सूची से। अगर पंचायती विषय पूछेगा और पंचायती किससे है? तो पंचायती आपकी राज सूची से संबंधित है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वीं अनुसूची के संबंधित किससे है? तो पंचायती राज से। अगर पूछेगा 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो पंचायती राज से। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज का सबसे छोटा अंक कौन सी है? पंचायती राज की सबसे छोटा अंक कौन सी है? तो ग्राम पंचायत हो जाएगा आपका। अगर पूछेगा आपको पंचायती राज का सबसे छोटा अंक पूछेगा तो आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसके पास है? ग्राम पंचायत के चुनाव की जिम्मेदारी किसके पास होता है? तो आपका राज्य सरकार के पास होता है। अगर पूछेगा आपको ग्राम पंचायत का चुनाव की जिम्मेदारी को पूछेगा तो आपको राज्य सरकार के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? और पंचायती स्तर पर अगर पूछेगा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है तो आपका ग्राम सेवक करते हैं। कौन करते हैं? तो ग्राम सेवक करते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था, जैसे पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता की समिति पर हुआ था। ठीक है। अगर पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो बलवंत राय मेहता की समिति की रिपोर्ट पर हुआ था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था तो 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है। अगर पूछेगा आपको सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का लागू कब हुआ था तो 2 अक्टूबर 1959 को, जो कि नागौर से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 से संबंधित है तब पंचायती राज व्यवस्था से। किससे? तब पंचायती राज व्यवस्था से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नागरिकता का प्रावधान है तो एकल। क्या है? तो एकल है। अगर पूछेगा आपको भारत में नागरिकता का प्रावधान है तो एकल है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की नागरिकता लेने के लिए न्यूनतम अवधि कितना होना चाहिए? देखिए, अगर भारत का नागरिकता लेने के लिए न्यूनतम आयु का तो 10 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। न्यूनतम अवधि कितना हो चाहिए? 10 वर्ष। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। भारत की नागरिकता लेने के लिए न्यूनतम अवधि कितना हो चाहिए? तो 10 वर्ष होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की नागरिकता खोने के लिए न्यूनतम अवधि अगर पूछेगा यहाँ पे तो नागरिकता लेने के लिए न्यूनतम अवधि 10 वर्ष। अगर भारत की नागरिकता
होने के लिए न्यूनतम अवधि क्या होगा, तो आपका 7 वर्ष हो जाएगा। कहाँ, तो 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट देखा जाए। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से है, तो भाग 3 से, जो कि अनुच्छेद का होगा, तो 12 से 35। आइए नेक्स्ट, कुल संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? कुल संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 7 हैं। कितने, तो 7 हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6, अगर वर्तमान में पूछेगा तो 6। ठीक है, मौलिक अधिकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। संपत्ति का अधिकार हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, देखिए संविधान संपत्ति का अधिकार अगर हटाने की बात करेगा तो 44वां संविधान संशोधन के तहत, अगर जोड़ने की बात करेगा तो 42वां संविधान संशोधन के। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहेगा संपत्ति का अधिकार हटाया जाता है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978, जो कि अनुच्छेद कौन है, अनुच्छेद 300 के क। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, तो आपका संसद के पास हो जाता है। मौलिक अधिकार का संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, तो आपका संसद के पास है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट क्या है, तो हैबिटस कॉर्पस। क्या है, हैबियस कॉर्पस है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं कितने, 11 है। ठीक है, कितना है, तो 11। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 51 के क के तहत। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन को, मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। मूल कर्तव्य शामिल किए हैं कि कब, तो अभी बोले ना हम कि मूल कर्तव्य अगर कहेगा, अगर शामिल जोड़ने की बात कहेगा तो 42वां संविधान, अगर 44वां संविधान। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मूल कर्तव्य शामिल किया गया है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किया गया था, तो किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता के अंत पूछेगा, तो अनुच्छेद 17 के तहत। कौन हो जाएगा, अनुच्छेद 17 के तहत। आइए नेक्स्ट, अस्पृश्यता के विरोध में अधिनियम बना है, तो 1955 बना था। कब, 1955 बना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है, तो अनुच्छेद किस में, तो अनुच्छेद 19 में। ठीक है, 19 के क में। आइए नेक्स्ट, पूछ रहा है कहाँ, यहाँ देखिए फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के क 1 के क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणक एवं दैहिक स्वतंत्रता निहित है, वर्णित है किसमें, तो अनुच्छेद 21 में है। कितना, तो अनुच्छेद 21 में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण दिया गया, तो अनुच्छेद कितने को, अनुच्छेद 29 को। अगर पूछेगा अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों में संरक्षण दिया गया है, तो अनुच्छेद 29 में। चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, 6 वर्षों से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा तो किस संशोधन के तहत, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा, तो 86वां संविधान संशोधन 2002। आइए नेक्स्ट, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा जोखिम भरा काम कराने का अपराध किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 24 के तहत है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, संसद का अंग कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगर पूछेगा संसद के अंग कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, देखिए भारत के प्रथम नागरिक पूछेगा तो राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होते हैं, आपका, तो आपका ये राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार
संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 52 के तहत। किसे? अनुच्छेद 52 के तहत। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है कौन? पूछेगा क्वेश्चन में आपको कि संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है तो राष्ट्रपति। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है। अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको सौंपता है तो ये उपराष्ट्रपति को। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका 5 वर्षों का होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति के उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत? 61 के। ठीक है। किससे? 61 के तहत। और पूछेगा आपको राष्ट्रपति का उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग, जो कि अनुच्छेद 61 के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूची दी जाती है। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है कितने दिन के बाद? तो यह 14 दिन के पूर्व। ठीक है। 14 दिन के पूर्व दिया जाता है जो महाभियोग लगाने के लिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख। कितना है? तो 1,50,000। ठीक है। उपराष्ट्रपति पूछेगा तो 1,25,000। अब शायद बढ़ गया है शायद का तो। हेलो, चलिए आगे देखा। चलिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितना है? तो 35 वर्ष है। कितना? तो 35 वर्ष है। ठीक है। आइए नेक्स्ट। लोकसभा भंग करते हैं। लोकसभा भंग कौन करते हैं? तो लोकसभा भंग कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत्युदंड क्षमा करने की अधिकार किसके पास है? मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? तब क्या? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 72 अनुच्छेद के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया तो एम हिदायतुल्लाह। कौन है? एम हिदायतुल्लाह है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं? तो संसद और संविधान सभा के सदस्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो लोकसभा कहेगा तो 2। लोकसभा में देखिए, अगर राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो लोकसभा कहेगा तो 2 गो, 1 गो इंडियन, और राज्यसभा पूछेगा तब तक 12 हो जाएगा। ठीक है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री और राज्यपाल और महानवादी उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। फिर से क्वेश्चन को देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री और राज्यपाल और महानवादी और उच्च सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मुख्य चुनाव आयुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमण मत द्वारा होता है। ठीक है। एकल संक्रमण मत द्वारा होता है। ठीक है। आइए, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर। किस पे? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर। ठीक है। अगर पूछेगा राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस अनुच्छेद के राष्ट्रपति करते हैं? जो किस अनुच्छेद के तहत? तो 356 के तहत। ठीक है। ठीक है। निर्विरोधित निर्वाचित राष्ट्रपति होते हैं नीलम संजीव रेड्डी। कौन होते हैं? नीलम संजीव रेड्डी होते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु के देखिए, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ था, कौन हुआ था? तो फखरुद्दीन अहमद अली। ठीक है। एगो जाकिर हुसैन है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रथम क्रमांक राष्ट्रपति कौन है? प्रथम क्रमांक राष्ट्रपति जगह आपका बीबी गिरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बीबी गिरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले प्रथम महिला कौन है? राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आपका कैप्टन लक्ष्मी सहगल है। कौन है? कैप्टन लक्ष्मी सहगल है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहे हो तो अध्यादेश जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 123 के तहत। कितना? अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो राष्ट्रपति के तहत। किससे? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं कौन? तो राष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो बहुमत के आधार पर। किस पे? तो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है तो आपका संचित निधि से। किससे? तो संचित निधि से। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था कहाँ? तो पंजाब में। कब लागू हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम और अधिकतम आयु अगर न्यूनतम पूछेगा तो 6 माह। अगर राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तो अधिकतम अवधि पूछेगा, अगर न्यूनतम पूछेगा तो 3 माह, अगर अधिकतम पूछेगा तो 6 वर्ष। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत एक उपराष्ट्रपति होंगे? संविधान में किस अनुच्छेद के तहत एक उपराष्ट्रपति होंगे? तो अनुच्छेद 63 के तहत। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो आपका उपराष्ट्रपति संभालेंगे। कौन होगा? संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। आइए, अगर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित विवादों को निपटारा कौन कराते हैं? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को संबंधित विवादों का निपटारा कौन कराते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन कराते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय कराते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का अनुपस्थिति हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अगर फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का अनुपस्थिति नहीं रहने पर उनका कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था है तो अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 74 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 74 के आई के तहत। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है प्रथम। ठीक है। आइए, अगर प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछेगा तब वल्लभ भाई पटेल। कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मंत्रिमंडल एवं उपराष्ट्रपति के बीच कड़ी। मंत्रिमंडल एवं राष्ट्रपति के बीच की कड़ी को प्रधानमंत्री। ठीक है। कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का निर्माण करता और सहायक करता कौन है? ये आपका प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका कौन हो जाएंगे? विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे? तो मोरारजी देसाई हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम
प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो वाजपेयी जी है। कौन है? तो वाजपेयी। अगर प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो वाजपेयी जी। अगर प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछेगा तो मोरारजी देसाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिए थे, कब दिए थे? यूएनओ में पहली बार अटल बिहारी ने जो कि भाषण दिए थे, कब दिए थे? तो 1977 में। ठीक है, वो हिंदी में शायद दिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री जो कि पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, कौन थे? तो कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, नहीं थे। आइए, पद से न्याय पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपका बीबी गिरी हो जाएंगे। कौन? बीबी गिरी हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भी दिन संसद का सामना ना करने वाला प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? तो चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चौधरी चरण सिंह, जो कि एक भी दिन संसद का सामना ना करने वाला प्रधानमंत्री है, चौधरी चरण सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का गठन हुआ था तो 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। अगर पूछेगा लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो लोकसभा पूछेगा तो 6 मई 1952। अगर राज्यसभा का गठन पूछेगा तो 3 अप्रैल 1952। अगर लोकसभा पूछेगा तो 6 मई 1952 को। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन। संघ सरकार का विधानमंडल है तो लोकसभा संबंधित है। किसे? तो लोकसभा संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद का निम्न सदन पूछेगा एक बार तो लोकसभा हो जाएगा। अगर पूछेगा संघ सरकार का विधानमंडल है तो लोकसभा। अगर पूछेगा संसद का निम्न सदन पूछेगा तो आपका लोकसभा हो जाएगा। अगर उच्च सदन पूछेगा तो आपका राज्यसभा हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। आइए नेक्स्ट। संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन होते हैं। देखिए, अगर पूछेगा संसद का अस्थायी और उच्च सदन तो आपका राज्यसभा हो जाएगा। और पूछेगा अस्थायी और निम्न सदन तो आपका लोकसभा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। लोकसभा में सदस्य संख्या 552 है। लोकसभा में सदस्य संख्या 552। और राज्यसभा में पूछेगा तो आपका 250 हो जाएगा। कितना? तो 250 माने 250। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल। देखिए, राज्यसभा का नहीं पूछता है, पूछता है आपका राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है। देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, उसका निश्चित नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल निश्चित हो, जो कि 6 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल पूछेगा, लोकसभा सदस्य कार्यकाल तो आपका 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आइए। प्राक्कलन समिति का सदस्य कितने हैं? प्राक्कलन समिति पूछेगा सदस्यों की संख्या तो आपका 30 होते हैं, जो कि खाली किससे होते हैं? ये आपका लोकसभा से होते हैं। और पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि प्राक्कलन समिति सदस्य संख्या 30 होता है, जो कि 30 होते हैं, जो कि यह टोटल जो भी होते हैं वो लोकसभा से संबंधित होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु। अगर पूछेगा लोकसभा के सदस्य का न्यूनतम आयु तो आपका 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर राज्यसभा की न्यूनतम आयु पूछेगा तो आपका 30 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा का पूछेगा तो 30 वर्ष, लोकसभा का पूछेगा तो आपका 25 वर्ष न्यूनतम आयु पूछ रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो संकट काल के स्थिति में बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन। पहली बार विपक्ष दल के नेता कौन है? तो 1969 में, जो कि 1969 में पहली बार विपक्ष दल के नेता मान्यता हुई 1969 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन है? तो कमलदीप त्रिपाठी। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता तो कमल त्रिपाठी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन है? अगर राज्यसभा में पूछेगा विपक्ष के नेता तो कमलापति त्रिपाठी। अगर लोकसभा में प्रथम विपक्ष पूछेगा तो राम सुभम सिंह।
ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री पद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं तो लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। लोकसभा की कार्यवाहक चलाने के लिए कुल संख्या कितना है तो 1/10 अनिवार्य रूप से। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है एकल समकर्ण मत से। ठीक है, एकल समकर्ण मत से। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखा जाए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हुए जीवी माल्यंकर। कौन है तो जीवी माल्यंकर 1952 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बार सेवानिवृत्ति होते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति होते हैं तो 1/3, 1/3। ठीक है, कितने तो 1/3। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है तो BS रामा देवी। कौन हो जाएंगे BS रामा देवी, जो कि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव पूछेगी तो BS रामा देवी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा सर्वाधिक प्रतिनिधि कौन है तो उत्तर प्रदेश से। किससे तो उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। आइए नेक्स्ट देखा जाए। लोकसभा एवं राज्यसभा सर्वाधिक प्रतिनिधि कौन है तो उत्तर प्रदेश से। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन के पेश किया जाता है। किस सदन में तो आपका लोकसभा में। किसमें तो लोकसभा में। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड संहिता की धारा 302 के संबंधित है तो ये हत्या से है। किससे तो हत्या से। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दंड संहिता की धारा 302 के संबंधित है, जो कि हत्या से संबंधित है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक परिभाषित की जाती है। धन विधेयक परिभाषित की जाती है किससे तो अनुच्छेद 110 के तहत। किससे तो अनुच्छेद 110 के तहत जो कि धन विधेयक को परिभाषित की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूछेगा आपको वित्त विधेयक किस अनुच्छेद के तहत 112 के तहत। इसमें गलती लिखा गया है। ठीक है, वित्त विधेयक परिभाषित किया है तो 112 के तहत। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है तो ये आपका लोकसभा करता है। कौन करता है लोकसभा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को राज्यसभा का विचार करता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचार अपना पास एक रख सकता है तो 14 दिनों तक। कितने दिन तक तो 14 दिनों तक रख सकता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुति करने से धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुति करने में पूर्ण अनुमति लेना आवश्यक है। किससे लेना आवश्यक है तो आपका राष्ट्रपति से। किससे तो राष्ट्रपति से। ठीक है। आइए नेक्स्ट, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा। अगर पूछे क्वेश्चन में आपका अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कौन करता है तो ये आपका राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक प्रस्तुत की जाती है। जो धन विधेयक प्रस्तुति की जाती है किससे तो लोकसभा के द्वारा। किससे तो लोकसभा के द्वारा जो कि धन विधेयक प्रस्तुति करते हैं। ठीक है। धन में किस अनुच्छेद के तहत 110 के तहत। ठीक है। अब वित्त विधेयक पूछेगा तो 112 के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत तो अनुच्छेद 153 के 2 के तहत। ठीक है। अगर पूछे एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है तो अनुच्छेद किस तहत तो 153 के 2 के तहत। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसके पास है तो विधानसभा के पास। किसके पास तो विधानसभा के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की शक्तियाँ निहित है तो राज्यपाल के पास। किसे तो राज्यपाल में। ठीक है। अब पूछेगा राज्यसभा की शक्तियाँ निहित है तो राज्यपाल में। और पूछेगा आपको कि राज्य, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन है। राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन है तो आपका राज्यपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा राजपाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन होता है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है तो आपका विधानसभा होता है। कौन होता है विधानसभा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का स्थायी और उच्च सदन। राज्य विधानमंडल का स्थायी था उच्च सदन तो विधान परिषद होते हैं। कौन होते हैं विधान परिषद। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, विधानसभा में राज्यपाल कितने ऑंगो इंडियन सदस्य को मनोनीत करते हैं तो ये कितने करते हैं
एक करते हैं, कौन है, एक करते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा विधानसभा में राज्यपाल कितने एंग्लो इंडियन का सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो मात्र एक, ठीक है। आइए नेक्स्ट, विधानसभा न्यूनतम आयु, विधानसभा की न्यूनतम आयु 60 सदस्य होते हैं। विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं, अधिकतम हो जाएगा तो 500। अगर पूछेगा आपको क्वेश्चन में विधानसभा में न्यूनतम अगर सदस्य पूछेगा तो आपका 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अधिकतम अगर पूछेगा तो आपका 500 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाती है। विधान परिषद के कितने सदस्य जो कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाती है, तो 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है क्वेश्चन को, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर पूछिए क्वेश्चन में आपको ये राज्य मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आपका विधानसभा के प्रति होते हैं, किसके प्रति, तो विधानसभा के प्रति होते हैं। आइए नेक्स्ट देखा जाए, विधान परिषद का न्यूनतम आयु, विधान परिषद की न्यूनतम आयु तो 30 वर्ष, कितना होता है, तो 30 वर्ष होता है। अगर विधानसभा का पूछेगा तब 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। पिन से देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विधान परिषद का न्यूनतम आयु तो 30 वर्ष और विधानसभा के उसका न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मौजूद किया जाता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मौजूद किए थे तब विधानमंडल द्वारा, किसके, तो विधानमंडल द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विधानसभा के दो सत्रों के बीच अंतराल होते हैं। विधानसभा के दो सत्रों के बीच का अंतराल होते हैं 6 माह, कितना होता है, तो 6 माह होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की जाती है, किस अनुच्छेद के तहत, तो